हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो चलिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने ये नोटिफिकेशन यहाँ से हमने भेजी थी, सेंड नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ से चली गई। अब ये जो नोटिफिकेशन है उसको रिसीव करेंगे स्टाफ पैनल में। तो चलिए स्टाफ पैनल को भी हम ओपन कर लेते हैं। पर ये दिक्कत है कि यहाँ से हम स्टाफ पैनल को इसी टैब में ओपन नहीं कर सकते। हमें इसके लिए इग्निटो टैब का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको न्यू इग्निटो टैब विंडो, तो यहाँ पर उसको ओपन करेंगे ताकि दो पैनल हमें एक साथ ओपन होनी हो, हमें दो पैनल एक साथ मिल जाए। तो चलिए यहाँ से हम जो हमारा जो स्टाफ है उसकी लॉगिन आईडी से लॉगिन होता है। तो staff@gmail.com और पासवर्ड था 12345। इसको किया लॉगिन। तो ये हम लॉगिन कर गए स्टाफ पैनल में। यहाँ पर एक लिंक ऐड करनी पड़ेगी जिसमें लिखेंगे नोटिफिकेशंस। तो चलिए उसके साइड बार में आएंगे। ये रहा साइड बार और ये तो ऊपर की वाले एचओडी का है, तो ये रहा स्टाफ का। तो ये जो स्टैंड नोटिफिकेशन है उसको कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो उसका जो ये यूआरएल है उसको चेंज कराना पड़ेगा। तो ये यूआरएल होगा, अभी तो यूआरएल नहीं है तो अभी के लिए तो इस तरीके से रखेंगे। इसके जो फॉन्ट ऑसम है उसमें लिखेंगे बेल और यहाँ पर लिखेंगे नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस। तो चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये नोटिफिकेशंस हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसके लिए भी हमें यूआरएल्स क्रिएट करने पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए यूआरएल क्रिएट करते हैं। तो चलिए इसके लिए आएंगे हम urls.py में। तो ये सारा जो सारे यूआरएल्स है वो एचओडी के हैं। तो ये रहे स्टाफ के यूआरएल्स। तो उसमें हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ स्लैश नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस यहाँ पर इसका जो फंक्शन है उसको स्टाफ व्यूज़ में क्रिएट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नोटिफिकेशन और उसका नाम भी रखना पड़ेगा। तो नेम इज इक्वल्स टू नोटिफिकेशंस। चलिए उसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और यहाँ पर HTML फाइल का लोकेशन। तो HTML फाइल तो अभी हमने क्रिएट नहीं की हुई है, तो चलिए HTML फाइल भी क्रिएट कर लेता है। अभी तो हमारे पास home.html ही है। यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो ये फाइल क्रिएट हो गई। जब चलिए अब इसका लोकेशन देते हैं। तो फाइल है स्टाफ के अंदर स्लैश notification.html। तो ये फाइल मिल गई। अब ये जो साइड बार था उसमें लिंक भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यूआरएल से ही कॉपी कर लेते हैं नोटिफिकेशंस। यहाँ पर नोटिफिकेशंस, यहाँ पर नोटिफिकेशन। चलिए इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये पेज हमें अभी ब्लैंक इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई चीज़ लिखी नहीं हुई है। चलिए इसमें बेस फाइल को एक्सटेंड करता है। तो ये स्टाफ नोटिफिकेशन है, तो ये सारी चीज़ों को हमें क्लोज कर देता हूँ और ये जो notification.html है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले तो बेस फाइल को एक्सटेंड करेंगे। base.html। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो सिलेक्टेड हो गया, उसकी लिंक जो सिलेक्टेड हो गई क्योंकि हमने एक फंक्शन का यूज़ किया था इस वजह से। तो चलिए ये सारी चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर हम ब्लॉक कंटेंट और ब्लॉक को एंड करेंगे। और एंड ब्लॉक।
तो यहाँ पर इसके बीच में हमें सारे कोड को लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसका जो यूआई है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें टेबल लाना पड़ेगा। तो चलिए टेबल लाते हैं हम। जो सबसे जिसका कोड सबसे छोटा है उसी को लेंगे। तो मेरे ख्याल से कोर्स का जो टेबल था वो सबसे छोटा था। ओके, तो हम कोर्स का जो टेबल है उसी को कॉपी करेंगे। व्यू कोर्स, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। नोटिफिकेशंस अब यहाँ पर आईडी नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ मैसेज चाहिए। और ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। फिर एक्शन चाहिए हमें, ये दोनों चीज़ चाहिए। नीचे की और भी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो अभी तो मैसेज इस तरीके से कुछ लिख देता हूँ। और ये एक्शन, तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। और ये जो एक्शन वाला बटन है वो भी, ये सारे बटन नहीं चाहिए। तो ये एक्शन रखते हैं, ये सभी चीज़ को हमें निकालना होगा। सेव करेंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये इस तरीके से अभी तो ब्लैंक आ रहा है। तो इसका जो डेटा है वो हमें लाना पड़ेगा। तो चलिए उसका जो डेटा है वो हम लाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। जो स्टाफ अभी लॉगिन है, तो हम स्टाफ पटेल से लॉगिन है, तो सिर्फ उसी की नोटिफिकेशन हमें मिलनी चाहिए। अगर हम ऑल करेंगे तो सभी नोटिफिकेशन जो हमारे मॉडल में है, ये सभी नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ वही नोटिफिकेशन चाहिए जो एचओडी ने इस स्टाफ के लिए भेजी है। तो चलिए इसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें आईडी लेनी पड़ेगी स्टाफ से। तो यहाँ पर उसका जो मॉडल है उसको हमने क्या लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये स्टाफ व्यूज़ हमने अभी अभी क्रिएट किया है, तो उसमें कोई भी मॉडल अभी इंपोर्ट नहीं है। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम app.models इंपोर्ट। सबसे पहले स्टाफ को इंपोर्ट करते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। स्टाफ चाहिए, और जो स्टाफ के लिए हमने नोटिफिकेशन के लिए मॉडल क्रिएट किया है वो भी चाहिए। स्टाफ नोटिफिकेशंस, तो ये दोनों मॉडल यहाँ पर इंपोर्ट हो गए। अब इसका यूज़ करते हैं स्टाफ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। यहाँ पर आप फिल्टर लगाएंगे। तो फिल्टर क्या होगा, तो फिल्टर होगा एडमिन इज इक्वल्स टू, अभी कौन सा यूज़र लॉगिन है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र और उसकी आईडी। तो यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करके देख लेता हूँ कि हमें अभी क्या मिल रहा है। तो स्टाफ, इसको करेंगे रिफ्रेश, और ये जो प्रिंट हुआ, वो जो कंसोल में ये चीज़ प्रिंट हो गई होगी। तो यहाँ पर प्रिंट हुआ है स्टाफ, और इसकी जो यूज़र नेम है वो अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है। पर यहाँ पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें आईडी चाहिए। तो हमें ये जो स्टाफ से हमें आईडी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन स्टाफ, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट आई डॉट आई डी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। इसको करेंगे रिफ्रेश, और कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पर हमें फॉर मिल गया, तो हमें आईडी मिल गई। तो हम आईडी से डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो ये आईडी मिल गई। तो चलिए आईडी से डेटा को अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पर वही डेटा दिखा सकते हैं जो यूज़र अभी लॉगिन है, उसी की नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर दिखानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू आई डॉट आई डी, जिससे आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे नोटिफिकेशन के लिए। तो नोटिफिकेशन
इज इक्वल्स टू स्टाफ नोटिफिकेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पर फिल्टर कराएंगे स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू स्टाफ आईडी। तो ये जो पहले स्टाफ आईडी है वो ये वाली स्टाफ आईडी है, तो ये स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू ये स्टाफ आईडी जो हमने अभी आईडी लाए वो, तो स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू स्टाफ आईडी। तो यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिल गई। अब एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट की, और उसमें पास करेंगे नोटिफिकेशन को। इसको हमें सिंगल कोट में रैप करना पड़ेगा, और ये जो रिटर्न फिर होगा रिटर्न रेंडर, और ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी है उसको टेम्पलेट में पास करेंगे। तो इसको टेम्पलेट में हमने पास कर दिया, अब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर ये फॉर लूप में उसका यूज़ करेंगे मैसेजेस में, ये TR में। तो फॉर आई इन नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट मैसेज, तो यहाँ पर हमें मैसेज मिल जाएगा। तो ये हमें मैसेज मिल गया। एक्शन में भी हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो एक्शन में हमें एक एंकर टैग और बटन का यूज़ करेंगे। चलिए एक्शन ये रहा एक्शन। तो हमें ये जो आईडी है उसको, ये जो हमने स्टेटस फील्ड को क्रिएट किया था यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, बटन उसकी क्लास रखेंगे BTN डेंजर, उसको रेड कलर देंगे, और इसका जो मार्क एज डन। चलिए इसको देख लेते हैं वो किस तरीके से हमें मिलता है। मार्क एज डन, उसकी आईडी जो क्लास नहीं आई BTN डेंजर। ओके, तो बूटस्ट्रैप में जाके हमें देखना पड़ेगा उसकी आईडी क्या है। UTTON बटन्स, उसकी क्लास क्या है, तो BTN डेंजर। ओके, तो अब इसका जो क्लास CSS है वो वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए ये कोड में आएंगे, यहाँ पर इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर परसेंट इफ, अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे आई डॉट स्टेटस। अगर उसका स्टेटस क्या है, तो उसका स्टेटस 0 है, तो ये इस तरीके से मिलना चाहिए। अगर एल्स, अगर उसका स्टेटस 0 नहीं है तो एल्स, तो हमें क्या मिलना चाहिए, और ये इफ को हमें एंड करना पड़ेगा। तो एंड इफ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर चलिए इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर उसकी जो स्टेटस है वो 1 है, हम इसको अपडेट करा देंगे। जब भी हम इस यहाँ पर ये इस तरीके से दिखेगा, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। अभी उसका स्टेटस 0 है तो हो जाना चाहिए 1, और 1 हो जाने के बाद ये डिसेबल हो जाना चाहिए ये बटन। तो यहाँ ये कोड में आएंगे और यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे डिसेबल, डिसेबल इज इक्वल्स टू डिसेबल, तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा। तो ये डिसेबल हो गया, पर यहाँ पर एक दिक्कत है। तो ये डिसेबल क्यों हो गया, क्योंकि इसकी आईडी तो 0 है। ओके, एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। तो ये मैसेज कौन सा वाला है, मैसेज है हेलो। तो ये रहा। ओके, तो इसकी स्टेटस हमने 1 किया था, तो अगर हम 0 कर देते हैं तो वो डिसेबल नहीं होगा। चलिए ये 0 कर दिया, इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये पहला वाला जो बटन था वो हमें मिल रहा है। अगर उसकी आईडी, उसका जो स्टेटस है वो 1 हो जाता है तो वो बटन डिसेबल हो जाएगा।
यहाँ पर क्लिक करेंगे वो अपडेट हो जाएगा और उसका जो बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो वो फंक्शनैलिटी को हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ स्लैश और यहाँ पर लिखेंगे मार्क एज डन स्लैश। यहाँ पर हम एक चीज़ भेजेंगे, यहाँ पर हम आईडी नहीं भेजेंगे, इस बार हम यहाँ पर हम स्टेटस भेजेंगे str और हमने मॉडल में उस फील्ड का नाम लिखा था स्टेटस, तो हम इसी का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर स्टेटस। अब इसका फंक्शन क्रिएट करना है स्टाफ व्यूज़ में। तो स्टाफ व्यूज़ डॉट स्टाफ अंडरस्कोर मार्क। ओके, हम ऐसा करते हैं, ये स्टाफ के लिए तो है तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सभी यूआरएल्स एक हो जाएंगे। तो स्टाफ अंडरस्कोर मार्क नोटिफिकेशन अंडरस्कोर मार्क एज डन। तो आप अपनी तरह कैसे छोटा नाम रखना चाहते हो तो आप रख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टाफ मार्क एज डन। तो ये यूआरएल बहुत लंबा हो गया है, तो आप अगर अपनी तरीके से नाम देना चाहते हो तो नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। रिक्वेस्ट अभी रिटर्न नन ही रखेंगे और यहाँ पर हमने स्टेटस भेजा है तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस। अब यहाँ पर हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो चलिए हम फंक्शन लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाफ नोटिफिकेशन, यहाँ पर नोटिफिकेशन ही लिखते हैं। नोटिफिकेशन इज इक्वल्स टू, हमारे मॉडल का नाम है, नोटिफिकेशन वाले मॉडल का नाम है स्टाफ नोटिफिकेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। इस बार उसको फिल्टर नहीं करेंगे, उसको गेट करेंगे। और गेट क्या करना है, तो आईडी इज इक्वल्स टू स्टेटस, तो ये स्टेटस मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस स्टेटस को हमें अपडेट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नोटिफिकेशन डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 1। अब ये नोटिफिकेशन है वो सेव हो जाना चाहिए, डॉट सेव, तो ये सेव हो जाएगा। सिंपल सा कोड है। यहाँ पर सबसे पहले हमें आईडी लाए, क्योंकि अगर हम आईडी नहीं लाते तो ये डेटा न्यू डेटा क्रिएट कर लेता। अगर हम उसकी आईडी मिल जाती है तो वो सिर्फ वो डेटा को अपडेट कर लेता है। तो हमने आईडी लाए सबसे पहले और फिर उसका जो स्टेटस है उसको 1 कर दिया और उसको सेव कर दिया। और सेव कराने के बाद इसको रीडायरेक्ट भी कराएंगे, तो हमें इसको रीडायरेक्ट कराना है वापस नोटिफिकेशंस पर। तो नोटिफिकेशंस, तो ये सारा फंक्शन यहाँ पर हो गया। अब हमें इफ एल्स में ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए अब हम आएंगे नोटिफिकेशन डॉट HTML में। तो ये जो बटन है, तो बटन में तो हम href का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे href और ये जो href है उसमें हम URL को लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे URL और ये जो हमने बाद में जो URL क्रिएट किया है, तो ये जो URL है हमारा, उसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टेटस इज इक्वल्स टू i.id। तो अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो आईडी जाएगी, यानी कि 1 जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा। इसको करेंगे सेव। अब इसको एक बार ट्राई करते हैं, चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। URL
इज इक्वल्स टू ज़ीरो स्टेटस, यहाँ पर हमें स्पेस नहीं देनी है। ओके, तो हमें यहाँ पर स्पेस नहीं देनी है आपको इसमें। तो ये इस तरीके से आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिसेबल हो गया, यानी कि इसका जो स्टेटस था वो 1 हो गया होगा। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, 0 0। ओके, तो हमने स्टाफ पर क्लिक किया था तो ये 0 हो गया। चलिए मैं 0 करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये 0 हो गया, यानी कि ये हमें दिखेगा ये बटन। तो अभी इसका जो आईडी है वो 0 हो गया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो वो अपडेट हो गया और ये डिसेबल हो गया। अब इसका जो आईडी है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये 1 हो गया, यानी कि ये डिसेबल हो गया। तो ये हमारा सभी चीज़ है वो हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।